संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर पिछले हफ्ते संसद में सवाल करने पर राज्यसभा में 13 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे और अब लोकसभा से भी 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। संसद में इन सांसदों के निलंबित करने के फैसले पर अधीर रंजन मीडिया से बातचीत के दौरान भड़क गए। देखिए 33 सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। हमारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से और कई दिनों से। हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। देखो हमने क्या मांगा था, जो 13 तारीख को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सरकार से उसका ही जवाब मांगा था। आज तक सदन में चर्चा नहीं हुआ, गृह मंत्री जी सदन में नहीं आया, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आया। हमने सिर्फ 4 के पास जाके पूछा कब गृह मंत्री जी सदन में आएगा। हमने सिर्फ सरकार से यही जवाब मांगा, हमारा सिक्योरिटी, संसद का सिक्योरिटी, देश कब सुरक्षित होगा, संसद कब सुरक्षित होगा। ये सवाल मांगने से, ये प्रश्न मांगने से ये लोग हमें सस्पेंड किया। अरे अभी तक रमेश बिदुरी का खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी तक प्रताप सिम्हा जिन्होंने पास इशू किया उनका खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने जवाब मांगा, हमको सस्पेंड कर दिया। ये तो लोकतंत्र के हत्या है और कुछ नहीं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।